यहां तक तो ठीक है। जब बात आ जाती है ना तीन वेक्टर्स और उनके बीच में डॉट और क्रॉस और इतने इतने बेकार चीज, अरे आसान है। देखो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर मतलब आंसर आएगा एक रियल नंबर, ठीक है। ट्रिपल तीन वेक्टर्स प्रोडक्ट, ठीक है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, नाम समझ आया? ठीक है, आगे चलते हैं। अब ए डॉट बी क्रॉस सी, इसको बोलेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। मतलब क्या, दो वेक्टर्स का हमने क्रॉस किया, एक नया वेक्टर आया, उसका इसके साथ डॉट लिया, तो आंसर तो एक रियल नंबर आएगा। तो अगर एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें एक डॉट और एक क्रॉस होता है उसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। बात समझ आई कि नहीं? पहले तो ये। नेक्स्ट पॉइंट, अब इसको लिखते क्या है, डब्बा ए बी सी, सीधी सी बात। इसका मतलब क्या है, अगर वेक्टर ए, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप, b वेक्टर इज b1 i कैप, b2 j कैप, b3 k कैप, c1 i कैप, c2 j कैप, c3 k कैप। पूरा एक्सप्लेन करेंगे यार बहुत बढ़िया तरीके से। तो ये डब्बा मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या लिखा हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ a1 a2 a3, b1 b2 b3, c1 c2 c3, ये लिखा हुआ है। बस इतनी सी बात। और इसमें क्या होता है, देखो ए बी सी डब्बा। अब जिसको डिटर्मिनेंट ध्यान है ना, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज ध्यान है वगैरह, सर मुझे समझ आ रही है कि करना क्या है। ये बराबर होता है बी सी ए के। कैसे? बी ऊपर, इसको और इसको इंटरचेंज किया, पूरी रो को, माइनस बाहर आ गया, फिर इसको और इसको इंटरचेंज किया, फिर माइनस बाहर आ गया, सेम चीज बन गई। मतलब अगर हम सीक्वेंस में लिखते हैं ना, ए बी सी, बी सी ए, या फिर सी ए बी, इनका तीनों का मतलब सेम होता है। यहाँ पे ए बी सी कर लो, बी सी ए कर लो, सी ए बी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब बात क्या आती है, अगर किसी ने बोला कि ए सी बी, ये क्या होगा? अब देखो ए बी सी अगर सपोज डेल्टा है तो ए सी बी क्या होगा, ये रो इसके साथ चेंज हो गई तो माइनस आ गया। तो अगर ये सब डेल्टा है तो ये माइनस डेल्टा है। मतलब अगर हमने एक रो को चेंज किया, सपोज इसको भी उठा लेते हैं, तो बी ए सी अगर हम लेंगे तो वो भी माइनस डेल्टा होगा, और सी बी ए लेंगे तो ये भी माइनस डेल्टा होगा। बात समझ आई? सीधा सीधा यार डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी। अगर ये इसके बराबर हो गया, पूरी रो की रो भी जीरो हो जाएगा। इफ A is equal to B, that implies this is equal to 0। समझ आ रहा है? बस इतना समझना है, A B C डब्बा मतलब ये। अब आप लोगों को ये समझ आ रहा है तो ये समझ आ जाएगा, ये समझ आ जाएगा। और सिंपल सा, अगर दो रोज या दो कॉलम डिटर्मिनेंट में से सेम हो जाती हैं तो उसका आंसर 0 आ जाता है, या फिर इनमें से कोई एक रो या कॉलम पूरी 0 हो जाए, 0 आ जाए।